हमारी गाड़ी चल चुकी है तकरीबन। सर्विस के मामले में चलते हैं तो आज ये देखिए 50,000 रहे हैं। तो देखते हैं आल्टो का तो कितना खर्चा आ जाता है। डिस्कस करते हैं ये सर्विस हम कहाँ से करवाएं, ऑथोराइज से करवाएं या बाहर से करवाएं, और देखते हैं हम। तो राजेंद्र सर के पास चलते हैं तो उनसे डिस्कस करते हैं इसके मामले में। तो कितना खर्चा आएगा, क्या क्या चीज़ इसमें डलेगी। और सर कैसे हो? बढ़िया जी, आप सुनाओ। और ठीक हो? हमने सर्विस करवानी है तो चलें इसका। चलो ठीक है सर, चलो। कितनी चल चुकी है आपने? ये अभी तक 50,000 चल चुकी है। तो हम देखते हैं इसका सर्विस हम तकरीबन मेरे हिसाब से बाहर से करवाते हैं। मिनिमम खर्चा देखते हैं इसका कितना आता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो चले सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो चलिए सर। तो पहुंचने वाले हम अपने स्पेयर पार्ट की दुकान पे। तो ये सामने रहा बस स्टैंड का पुल जो पटियाला का है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने स्पेयर पार्ट की दुकान में। तो बात करते हैं। तो विक्रम सर पहुंचे हुए हैं पहले से ही, सामान ले रहे हैं, निकाल लिया उन्होंने सामान। तो देखते हैं। हेलो विक्रम सर, क्या हाल चाल है? तो ये हमारा इंजन ऑयल, और ये मारुति का जेन्युइन इंजन ऑयल है। ये इंजन ऑयल है, और ये हमने 5W13 का। और ये अपना गियर ऑयल है। ये हमने जिंक कंपनी का लिया है। इन्होंने बोला है अच्छा है, तो देखते हैं डलवा के ही पता लगेगा सर ये तो। और ये फ़िल्टर पड़ा हमारा। तो ये देखते हैं हम कितने की हमें कॉस्ट पड़ी सारी। तो सर ने स्लिप बना रखी है। तो सर ले आए सामान, बहुत खुश लग रहे हैं। सर ने रख दिया गाड़ी में। चलते हैं सर, फिर निकलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ, करवाते हैं सर्विस। तो ये पहुंच चुके हैं हम सर्विस सेंटर में। तो मैकेनिक हमारे लग चुके हैं। हमारी गाड़ी का शुरू हो चुका है काम। इंजन के नीचे से नट बोल्ट खोला है उन्होंने, ऑयल निकाला है। ये RS मारुति का आप देख रहे हो। भाई का जो वर्कशॉप है ये पटियाला जो बाईपास है उसके बस स्टैंड बन रहा है, वो रोड है DCW वाला। DCW बाईपास सरहंद रोड जाता है। ये रोड जा रहा है। इधर साइड गुरुद्वारे के सामने ही है। एक ही गुरुद्वारा साहब पड़ते हैं इस रोड में। ये तो सामने गुरुद्वारा साहब है, उसके सामने ही, बगल सामने में ही भाई की वर्कशॉप है। तो भाई ने तो काम तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये तो खोल लिया भाई ने, इंजन का निकाल दिया। तो हमने बोला है इसके आप स्पार्क प्लग चेक कर लीजिए, क्योंकि 50,000 पे एक बार स्पार्क प्लग चेक करवाना ज़रूरी है। अगर अच्छे हैं तो हम वही डलवाएंगे, क्योंकि कंपनी के पैरामीटर है उनके हिसाब से। तो ये रिजेक्ट ही है। अगर कंपनी में अच्छे हैं तो ख़राब है तो उन्होंने नए डाले हैं। तो ये भाई साहब ने तो भाई साहब चेक कर रहे हैं। ये हमारे एक निकाल लिया, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो भाई साहब ने ये बोला है कि ठीक है, स्पार्क प्लग तीनों ठीक है, और ये साफ़ करके इसको दोबारा से लगा देंगे इंजन में। तो और भाई साहब लग रहे हैं गियर ऑयल डालने में। तो ये स्पार्क प्लग देखिए, ख़राब नहीं है। ये बोल रहे हैं अभी चल जाएंगे। ये ठीक कंडीशन सही लग रही है, क्योंकि बर्न से पता लग जाता है इसका बर्निंग पॉइंट में। क्योंकि हमारी गाड़ी इतनी चलती भी नहीं है कि हम 100 के ऊपर तो चलाते ही नहीं हैं। जो इन पे ज़्यादा लोड पे कम ही चलाते हैं हम, 80-90 तक हद हमारे इतनी गाड़ी जाती है। भाई साहब लगे हुए हैं गियर ऑयल डालने में। ये देखिए, ये हमारे स्पार्क प्लग भाई साहब ने क्लीन कर रहे हैं। इधर हमारा ये गियर ऑयल डाल रहा है। देखिए कहाँ से कहाँ जा रही है पाइप। ये थोड़ा स्लोली जाता है, रुक के डालना पड़ता है। ये 2 लीटर का कहना है सर कि 2.5 लीटर का? ये 2.5 लीटर का है। 2.5 लीटर का पड़ता है इसमें, है ना? तो जैसे गाड़ी चलेगी अपनी किलोमीटर 70,000, 80,000, 1,00,000 किलोमीटर चलेगी तो ये पतला होता जाता है। इसकी यही खासियत है, ये पतला होता जाता है। तो हमें ये ज़्यादा पतला हो गया गियर ऑयल, तो आप समझ लीजिए इसको चेंज कराने की ज़रूरत है। मतलब कि 40,000 किलोमीटर के बाद ये चेंज करा ही लेना चाहिए। हाँ, ये कंपनी भी बोलती है कि 40,000 किलोमीटर के बाद ये गियर ऑयल चेंज हो जाना चाहिए इसका। इंजन ऑयल तो आपको पता ही है 10,000 के हमारा डल चुका है। तो ये गियर ऑयल थोड़ा टाइम ले रहा है। हमारे स्पार्क प्लग क्लीन हो रहे हैं।
तो जल्दी वाला कोई सौदा नहीं है यहाँ पे कि फटाफट कर दिया और डाल दिया इसके अंदर। आराम से ही डलेगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा इसमें। ये उधर भाई साहब ने फिटिंग कर रहे हैं, स्पार्क प्लग लगा दिए भाई साहब ने, ये लगा दिया है हम। और ये फाइनल टच पे एक तरफ जाते हुए एयर फिल्टर चेक करवाया हमने, वो बोल रहे हैं भाई कोई ज़रूरत नहीं है इतना। एयर फिल्टर साफ़ ही है क्योंकि हमारी गाड़ी धूल मिट्टी पे ज़्यादा गई नहीं है, सिटी में ही चली है। सिटी में हमारे यहाँ पोल्यूशन थोड़ा कमी है, तो इस वजह से कोई हमें ज़रूरत महसूस नहीं है। और हमारे मैकेनिक ने भी बोला कि एयर फिल्टर की आपको ज़रूरत नहीं है। एसी का जो कंप्रेसर है उन्होंने बोला गर्मियों में एक बार आप क्लीन करवा लीजिए उस पर पानी वगैरह से, तो आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। एग्जॉस्ट पाइप लग चुके हैं। और भी हम देखते हैं गाड़ी में कोई मेजर काम तो हमारा है नहीं, कोई गाड़ी का जो मेजर काम करवाना हो तो इतना ऑयल का लेवल चेक करते हुए चेक करा उन्होंने ऑयल का लेवल, तो पूरे होता है 3.5 लीटर। अगर 3 लीटर अगर इसमें इंजन वगैरह डल गया तो लेवल पूरा था, पर फिर भी एक तसल्ली हो जाती है आदमी को कि हाँ भी मैंने चेक कर दिया है कि इंडिकेशन जो निशान दे रखे हैं गेज में वो उस पर पहुंच गया है। शॉकर वगैरह चेक करवाए, कोई लीकेज वगैरह नहीं है, तो इनके साथ खाली खामखा कोई फालतू का पंगा नहीं लेने का। ये तो ये बोल रहे हैं चल जाएगा। ये वाइपर चेक वाइपर है, पानी वगैरह सब ओके है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। लाइटें वगैरह चेक करते हुए हमारे मैकेनिक, ये लाइटें इंडिकेटर वगैरह, ये सर्विस सर ऐसी होती है। सर्विस कोई ऐसा होता है कि कई आदमी जो है अभी फटाफट इंजन और बदला, तेल बदला, चल भी होगी सर्विस, पर ये हमारे जो मैकेनिक है वो पूरा लाइटें वगैरह सारी चीज़ें वगैरह सब चेक करके फिर ही हमें गाड़ी सौंपेंगे। और इधर कैबिन फिल्टर लगाते हुए, कैबिन फिल्टर हमारा रह चुका है, ये लगा रहे हैं। अरे भाई साहब इसको ये हमारा, ये भी एक मज़े की बात है, ये कैबिन फिल्टर हमारा चूहों ने बिल्कुल खा दिया था, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो रखे थे, तो अब ये नया ही डलेगा। ये हमें कंपनी से अगर हम ये लेते तो 330 रुपये का ये प्राइस है, तो हमें बाहर से ये कंपनी का ही 225 रुपये का मिला है हमें, जो जेन्युइन है, कंपनी का ही है, जेन्युइन स्पेयर पार्ट है ये मारुति के। वैसे भी आप इसे गर्मियों में क्लीन करते रहें तो आपकी एसी की कूलिंग की लाइफ थोड़ी अच्छी आएगी आपको। सर्दियों में तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको चूहे वगैरह का डर है तो आप इसे चेक करते रहिए। ये प्रॉपर तरीके से उन्होंने फ़िल्टर लगा दिया है और ये बॉक्स बंद कर रहे हैं इसका। काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, काम अच्छे तरीके से भी हो रहा है और जल्दी भी हो रहा है। आपको आप मान नहीं सकते, हमारी आधे घंटे में तकरीबन आधा घंटा ही लगा होगा विक्रम सर इसको, आधा घंटा ही लगा, इससे ज़्यादा तो लगा ही नहीं है। सर्विस करके हमें गाड़ी सौंप दिया, और यही काम हम अगर एजेंसी से करवाते तो आपको चलो आधा दिन आपका पूरा ख़राब ही था, हो सकता है पूरा दिन भी हो जाता ख़राब। तो ये हो तो हमने तो मैकेनिक को बोल दिया भी आप अपने हिसाब से सब चेक कर लीजिए, कहीं ये नहीं है हम आपको बोले ये चेक कर लो वो चेक कर लो। उन्होंने अपनी तसल्ली से पूरा चेक कर लिया है। ये शॉकर वगैरह सस्पेंशन वगैरह देख रहे हैं, उन्होंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है अभी तक, तो ठीक है। इतनी खड्डों में हमारी गाड़ी चलती नहीं है वैसे। सस्पेंशन का तो ऐसे ना, अगर आपकी लीकेज वगैरह है तो आपको चेंज करवाने पड़ेंगे, बाकी तो ज़रूरत नहीं होती मेरे हिसाब से। तो हो गया सर, हो गया तो बोल रहे हैं, तो हो गया हमारा। चलते हैं फिर। तो कॉस्ट पूछते हैं यार भाई साहब से कितनी लेंगे ये हमसे। कितनी होगी सर, कितने पैसे? 200 रुपये बोल रहे हैं ये। 200 रुपये तो कोई ज़्यादा नहीं है, टाइम इन्होंने कम लगाया। ये RS मोटर्स आपको एड्रेस हमने बता ही दिया है। ये न्यू बस स्टैंड पटियाले का बना है, उस रोड पे DCW वाला रोड है, सरहद रोड बाईपास बोलते हैं इसको, सरहद रोड बाईपास बोलते हैं। जो रेलवे का ब्रिज है उससे जस्ट पहले ही है ये शॉप, भाई की मैकेनिक की शॉप है, जो गैरेज बोलते हैं जिसे हम। नंबर भाई ने बोला है, हमारा नंबर हम अभी आपको इसमें बोला है भाई ने, हमारा डालो में तंग कर लगते हैं काम का, हमारा काम होता है इधर, फ़ोन आने लगता है, तो इसकी वजह से हम भाई का नंबर नहीं डाल सकते। अगर जिसको कांटेक्ट करना है तो सीधा भाई की शॉप पे जा सकता है। वर्क ऑलमोस्ट डन। तो चलते हैं सर, फिर चलते हैं घर को, तो वहाँ लगा के दिखाते हैं आपको हिसाब किताब क्या बना हमारा पूरा, आज की सर्विस की क्या कॉस्ट आई क्या। तो चलो सर राजेंद्र सर, चलो जी ड्राइव कीजिए। चलो जी चलो। तो दोस्तों आ चुके हैं हम सर्विस करवा के, अब देखते हैं क्या कॉस्ट निकली अपनी सर्विस की। हमने ऐड किया है हमारा जो इंजन ऑयल है
850 का, प्लस गियर ऑयल है 800 का, 250 का है हमारा कैबिन फिल्टर, एसी और- फिल्टर बोलते हैं जिसे, और 90 रुपये का हमारा ऑयल फिल्टर। तो टोटल मिला के 1990 का हमारा सामान आ चुका है। और हमारे से उन्होंने लेबर ली है जो 200 रुपये, 200 रुपये लेबर चार्ज लिए 200 रुपये लेबर चार्जेस के हिसाब से ये 2190 रुपये हमारी सर्विस टोटल कॉस्ट पड़ी है। 50,000 वाली जो सर्विस है उसकी 50,000 रुपये। सस्पेंशन वगैरह हमारी गाड़ी के बिल्कुल ओके थे और बाकी तो- कोई प्रॉब्लम नहीं थी और हमारी 200 गाड़ी रुपये उन्होंने इस वजह से लिए हैं क्योंकि जो हमारा जो ऑयल वगैरह निकला है, गियर का हो या इंजन का, कोई भी ऑयल हो, में। मिनिमम 5 लीटर 5.5 लीटर के आसपास हमारा जो ऑयल जो वेस्टेज निकली है। तो आगे सर बताएंगे कि वो वेस्टेज का क्या करते हैं वो। 5 लीटर उनका वो बिकता है 50 रुपये के हिसाब से, पर लीटर के हिसाब से। तो मान के चलिए 250 का तेल, उनका पुराना तेल उनको मिल चुका है 250 का, और 200 रुपये उन्होंने हमारे से लेबर कॉस्ट ली है। तो 450 रुपये के आसपास उन्होंने जो दोनों को बेनिफिट बेनिफिट हो चुका है। तो हमारी जेब से गया है 200 रुपये, उनका मतलब कि बेनिफिट हुआ है 450 का। 450 का। तो वो तेल जो होता है वो जो पुरानी लेथ्स वगैरह मशीन्स होती हैं और जो मोटरसाइकिल साइकिल वाले जो तेल वगैरह चैन वगैरह में या कहीं भी लुब्रिकेशन के लिए डालते हैं, उस तेल का यूज़ करते हैं, तो वो बिक जाता है उनके आसानी से। हमारे तो लिए तो वेस्टेज है वो। तो यही सर्विस हम अगर सर्विस सेंटर से कराते तो ना तो वो वेस्टेज हमें वापस करते हैं, और तो 2190 में हमें इसका 50,000 रुपये वाली सर्विस हमारी कंप्लीट हुई है। अगर हम इसमें से लेस करें 800 रुपये जो हमारा 800 गियर ऑयल हमारा है, गियर ऑयल है, अगर हम वो नहीं डलवाते तो नॉर्मल जैसे कि हमने अगली सर्विस कराएंगे उसमें ये ऐड नहीं होगा। तो उसमें से अगर हम 800 रुपये 2190 से 800 रुपये और कम कर देते तो 1390 रुपये में हमारी विद लेबर आल्टो की सर्विस पड़ती है। ये सर्विस कॉस्ट आप लगा लो। आप जैसे हम मोटरसाइकिल की करवाते हैं 2500 से 3000 के बीच में, तो ये आल्टो की होती है हमारी 10,000 में। तो आप लगा लो सेम ही कॉस्ट निकलती है मोटरसाइकिल और इस जो आल्टो K10 है इसकी सर्विस की, जो एक मिडिल क्लास के लिए जो ये गाड़ी बनी हुई है मिडिल क्लास के लिए। जेब पे भी जो भारी नहीं पड़ती है और चलाने में भी बहुत ही सस्ती पड़ती है। सर्विस कॉस्ट आपने देख ही लिया है क्या कॉस्ट पड़ी, और यही हम सर्विस एजेंसी से करवाते तो हमारा 3000 से प्लस ही जाती है सर्विस। उनके जो पैरामीटर है उनके हिसाब से उन्होंने चलना है, और हमारे जो मैकेनिक हैं वो हमें ये चीज़ चेक करके बता देते हैं भी इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है या नहीं है। उन्होंने तो चेंज करना ही करना है, आप चाहे बोलो चाहे ना बोलो, उन्होंने चेंज करना है उनके पैरामीटर के हिसाब से अगर हम एजेंसी में जाएंगे तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आपको नई वीडियो में। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों हमारे वीडियो वगैरह बनाने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल, और तब तक मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।